क्लास 10th बोर्ड एग्ज़ाम टर्म 1 के लिए ये एसिड बेसिस एंड सॉल्ट है और इसमें जितने एमसीक्यू क्वेश्चन है, असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन है, सब इसमें हम कंप्लीट करेंगे एक ही वीडियो के अंदर। तो ध्यान से देखिए, इसको पूरा वीडियो देखिए, हर एक क्वेश्चन आपको आ जाएगा। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज प्रेजेंट इन सोर मिल्क। जो सोर मिल्क होता है यानी खट्टे दूध में कौन सा एसिड होता है? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, लैक्टिक एसिड होता है सोर मिल्क के अंदर। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, एन एसिड ए विथ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इसको बोलते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट इज यूज्ड इन मेकिंग द केक्स फ्लफी एंड स्पॉन्जी। केक को फ्लफी एंड स्पॉन्जी बनाने के लिए कह रहा है कि एक एसिड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ यूज किया जाता है। इट इज ड्यू टू रिलीज ऑफ गैस बी इन द रिएक्शन हियर ए एंड बी इज। तो इसके साथ एक एसिड मिलाया जाता है। एसिड इसको बोल रहा है ए है, तो एसिड मिलाने से यहाँ से एक गैस रिलीज होती है और वो गैस कौन सी है? वही गैस केक को फ्लफी एंड स्पॉन्जी बनाता है। तो जैसे केक बनाते समय मैदे को गूथा जाता है और उसमें पाउडर मिलाया जाता है, कौन सा? बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर। और ये बेकिंग पाउडर जो होता है, अगर इस मैदे के अंदर मिला दिया गया है तो ये अगर हीट पाएगा तो बेकिंग पाउडर हीट होकर के CO2 गैस दे देता है और वो CO2 गैस अगर इस मैदे के अंदर से अगर यहाँ से CO2 गैस रिलीज हो रही है तो यहाँ से अगर निकलेगी वहाँ पे पोर्स क्रिएट कर देगी, यानी कि पूरे आटे के अंदर या मैदे के अंदर पूरा पोर्स बन जाता है, जिससे जो केक होता है वो फ्लफी एंड स्पॉन्जी बन जाता है। तो ये एसिड जो है ना, ये एसिड यहाँ पे H+ आयन देने का काम करता है। H+ आयन, क्योंकि एसिड है तो H+ आयन देगा, तो इसको बोलते हैं बेकिंग सोडा। और जब इसमें ये एसिड मिक्स कर दिया जाता है तो ये बन जाता है क्या? बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर। अब ये जब बेकिंग पाउडर बन गया यानी कि एसिड इससे रिएक्ट कर गया तो यहाँ पे बन जाएगा Na+ प्लस CO2 एंड वाटर बन जाता है। और यही CO2 गैस है जो केक को फ्लफी एंड स्पॉन्जी बनाता है। तो ये हो गया एसिड। कौन सा एसिड होता है? ये टार्टरिक एसिड होता है। ये एसिड कौन सा एसिड होता है? टार्टरिक एसिड होता है। तो टार्टरिक एसिड हो गया और बी क्या हो गया? CO2। तो यहाँ से ऑप्शन देख लीजिए, ए टार्टरिक एसिड एंड बी CO2, ये ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 3 है कि व्हेन CO2 इज पास्ड थ्रू लाइम वाटर। लाइम वाटर क्या होता है? लाइम वाटर होता है कि जब आप क्विक लाइम को वाटर में मिक्स किया जाता है, जैसे जनरल घरों में जब वो चूना दीवार के ऊपर लगाया जाता है तो ये क्विक लाइम लाया जाता है मार्केट से, इसको वाटर के अंदर घोला जाता है तो ये बन जाता है लाइम वाटर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस, और इसको बोलते हैं क्या? लाइम वाटर। और इससे वाइट वॉशिंग किया जाता है दीवार का। तो ये लाइम वाटर व्हेन CO2 इज पास थ्रू लाइम वाटर, जब CO2 को लाइम वाटर में पास किया जाए यानी कि ये रिएक्शन हो जाएगा। अब यहीं से देख लीजिए, ये CaOH का होल ट्वाइस है, अगर इसमें CO2 पास कर दें तो ये बन जाता है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है, जिसको हम क्रिस्टल बोलते हैं, या मार्बल का फॉर्मूला होता है, चॉक का फॉर्मूला यही होता है, कैल्शियम कार्बोनेट। तो कह रहा है कि व्हेन CO2 इज पास थ्रू लाइम वाटर इट टर्न्स मिल्की। द मिल्कीनेस इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ, ये इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ, तो ये मिल्की हो जाता है, बिल्कुल मिल्की कलर का हो जाता है। तो किसके फॉर्मेशन की वजह से मिल्की हो जा रहा है? कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से। कैल्शियम कार्बोनेट। यहाँ तो CO2 मिक्स किया जा रहा है, अगर आप इससे जो है कि वाइट वॉशिंग कर दें दीवार पे तो एटमॉस्फेरिक CO2 भी इससे रिएक्ट करके कैल्शियम कार्बोनेट बना लेती है और कुछ समय के बाद
दीवार बिल्कुल वाइट चमकने लगता है, तो यही फॉर्मेशन होता है कैल्शियम कार्बोनेट का। फोर्थ क्वेश्चन है इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट एसिड्स इज। एसिड के बारे में कौन सा स्टेटमेंट इसमें इनकरेक्ट है? दे हैव सोर इन टेस्ट, यानी कि ये बात सही है कि सोर टेस्ट होता है। दे मे चेंज द कलर ऑफ इंडिकेटर, तो कलर को चेंज करेंगे इंडिकेटर के, एसिड है तो। एसिड क्या करता है, ऐसे याद कर लीजिएगा, बेस ब्लू को रेड में चेंज करता है, और ये ए बार याद कर लीजिएगा, ब्लू को रेड में चेंज करता है एसिड, तो इसका उल्टा कर दीजिएगा कि रेड को ब्लू में कौन चेंज करेगा, बेस। तो ये भी बात सही है, दे चेंज द कलर ऑफ ब्लू लिटमस टू रेड, तो ठीक है, ब्लू लिटमस को रेड में एसिड चेंज करता है। डी क्या है, द चेंज ऑफ कलर ऑफ रेड लिटमस टू ब्लू, नहीं, रेड लिटमस को ब्लू में चेंज करता है बेस, तो ये बात क्या है, गलत है। तो यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है, तो ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 5, एक्वस सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट्स विथ एसिड। तो जो ये सोडियम कार्बोनेट होता है ये बेस होता है, और ये क्या है, एसिड। तो जब एसिड बेस रिएक्शन होता है तो याद करिए कि एसिड बेस से रिएक्ट करता है तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है, और उस रिएक्शन में बनता क्या है, सॉल्ट बनता है, वाटर एंड CO2 गैस बनती है। तो यहाँ देखिए ये है हमारे पास Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, इसकी रिएक्शन कराएं हम HCl से, तो ये क्या बना लेगा, NaCl, इसको 2 मॉलिक्यूल कर लीजिए, तो 2Na है तो, और यहाँ से 2Cl जाकर के बना लेगा 2 मॉलिक्यूल ऑफ NaCl, सॉल्ट बन गया, प्लस CO2 बन जाएगा यहाँ से, और एक ऑक्सीजन बचेगा, तो 2 हाइड्रोजन से रिएक्ट करके वाटर बना लेगा। तो when aqueous solution sodium carbonate react with HCl it gives salt, CO2, water। salt कौन सा है, NaCl, तो ऑप्शन देखिए ये ऑप्शन बी है। केमिकल फॉर्मूला ऑफ बेकिंग सोडा, तो बेकिंग सोडा क्या होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाई कार्बोनेट को बोलते हैं बेकिंग सोडा। ये लर्न करने वाली चीज़ है, लर्न कर लीजिएगा इसको, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाई कार्बोनेट। क्वेश्चन नंबर 7 है द एसिड यूज्ड इन मेकिंग ऑफ विनेगर। तो विनेगर क्या होता है, 6 to 12% एसिटिक एसिड को क्या बोलते हैं, विनेगर बोलते हैं। तो 6 to 12% एसिटिक एसिड विनेगर होता है, तो कौन सा एसिड विनेगर बनाने में यूज होगा, एसिटिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 8, CO कॉपर ऑक्साइड, यहाँ पे X दे दिया है और बना रह गया कॉपर सल्फेट प्लस वाटर, तो यहाँ पे X क्या है ये पूछा जा रहा है। तो ये देखिए रिएक्शन, CO कॉपर ऑक्साइड, ये मेटल का ऑक्साइड है, तो क्या होगा, मेटल का ऑक्साइड क्या होता है, MOB से मेटल का ऑक्साइड होता है बेसिक, तो ये है बेसिक। तो इस बेसिक से कॉपर सल्फेट सॉल्ट बन रहा है, कॉपर सल्फेट क्या है, सॉल्ट बन रहा है, तो सॉल्ट बनेगा यानी कि इस बेस का रिएक्शन किसी एसिड से कराया गया होगा, और वो एसिड क्या है, क्योंकि यहाँ पे बन रहा है सल्फेट, तो HCl तो है नहीं, ये कौन सा एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है, H2SO4 इससे रिएक्शन करता है तो बन जाता है कॉपर सल्फेट प्लस वाटर, तो ऑप्शन हो गया सी। क्वेश्चन नंबर 9, एसिटिक एसिड वाज एडेड टू अ सॉलिड X केप्ट इन टेस्ट ट्यूब। एसिटिक एसिड किसी सॉलिड X के अंदर डाला जा रहा है टेस्ट ट्यूब में, एक कलरलेस एंड ऑर्डरलेस गैस वाज इवॉल्व। कलरलेस और ऑर्डरलेस, इसमें कलर भी नहीं है और कोई महक भी नहीं है, ऐसी गैस निकल रही है, तो गैस वाज पास थ्रू लाइम वाटर विच टर्न मिल्की। तो यहाँ से बात पकड़ में आ रही है कि इस गैस को अगर लाइम वाटर से पास करें तो मिल्की हो जाएगा, तो ये गैस कौन सी गैस है, CO2 है,
इट वॉज कंक्लूडेड दैट। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि वो सॉलिड क्या है, एक्स क्या है, ये आपको बताना है। तो यहाँ जो रिएक्शन हो रहा है कि एसिटिक एसिड क्या होता है, CH3COOH। तो एसिटिक एसिड वाज एडेड इन ए सॉलिड एक्स। तो एसिटिक एसिड को अगर हम बेकिंग सोडा के साथ रिएक्शन करा दें, NaHCO3, तो ये इससे रिएक्शन करके क्या बना लेगा, सोडियम एसीटेट बना लेगा, CH3CO- Na+ और CO2+ वाटर दे देगा। ये एसिड है, ये बेस है, तो सॉल्ट बनेगा। तो सोडियम का सॉल्ट बन रहा है, सोडियम एसीटेट, और CO2 और वाटर निकलता है, क्योंकि जब एसिड बेस के साथ रिएक्शन करता है तो सॉल्ट, CO2 एंड वाटर बनता है। तो यहाँ से ये सॉलिड कौन सा मिल गया हमें, एक्स, बेकिंग सोडा, सोडियम एसिटिक एसिड है ना। तो अब यहाँ से ऑप्शन ढूंढिए, द सॉलिड सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड गेट इवॉल्व CO2। सॉलिड इज सोडियम बाइकार्बोनेट, ये देखिए सोडियम बाइकार्बोनेट एंड गैस इवॉल्व विद CO2। तो ये ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। एंटासिड्स कंटेन्स, क्वेश्चन नंबर 10 है, एंटासिड्स कंटेन, एंटासिड जो माइल्ड बेस होता है, जो कभी एसिडिटी वगैरह हो जाने पे उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए यूज होता है। तो एंटासिड क्या हो गया, वीक बेस, माइल्ड बेस है तो वीक बेस हो गया। क्वेश्चन नंबर 11, अ सॉल्यूशन रिएक्ट विथ क्रस्ट एग सेल। अच्छा, ये जो एग सेल होता है ये कैल्शियम कार्बोनेट होता है, CaCO3, टू गिव्स अ गैस टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। लाइम वाटर को जो मिल्की करता है वो गैस CO2 होता है। तो सॉल्यूशन कंटेन, तो कैल्शियम कार्बोनेट किसके साथ रिएक्शन करेगा कि वो ऐसा गैस प्रोड्यूस करे कि जो लाइम वाटर को मिल्की बना दे। तो कैल्शियम कार्बोनेट की रिएक्शन एसिड से कराएंगे, HCl से, और ये इस रिएक्शन में हमें कैल्शियम क्लोराइड प्लस CO2 प्लस वाटर मिल जाएगा। कैल्शियम कार्बोनेट की एसिड के साथ रिएक्शन करा दीजिए तो CaCl2 का एक सॉल्ट बन जाएगा, कैल्शियम क्लोराइड और CO2 और वाटर मिल जाएगा। तो ये CO2 गैस अगर पास कर दिया जाए लाइम वाटर में तो वो मिल्की हो जाएगा। तो यहाँ से ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, HCl। क्वेश्चन नंबर 12, you are having 5 solution A, B, C, D, E with pH value as follows। यहाँ पे pH वैल्यू दिया हुआ है, A का है 1.8, B का है 7, C का है 8.5, D 8 है और E 5 है। Which solution would be most likely to liberate hydrogen with magnesium powder। तो इसमें कौन सा एसिड है, देखिए मैग्नीशियम जो है वो क्या है, मेटल है, और मेटल एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो हाइड्रोजन गैस देता है। तो जो सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड होगा वो सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन रिलीज करेगा। तो इसमें सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन है, जिसकी पीएच वैल्यू कम होती है, पीएच कम यानी कि वो स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होगा, और स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होगा तो वो सबसे ज़्यादा H+ आयन भी रिलीज करेगा। तो इसमें ऑप्शन ए यानी कि सॉल्यूशन ए, ऑप्शन ए नहीं, सॉल्यूशन ए। तो ऑप्शन कौन सा हो गया, बी। क्वेश्चन नंबर 13, इन वन ऑफ द इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने के लिए एक इंडस्ट्रियल प्रोसेस है, एक गैस एक्स इज फॉर्म्ड एज बाई प्रोडक्ट। तो उस प्रोसेस में एक गैस रिलीज होता है बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में, जिसको यहाँ पे एक्स बोला गया है। द गैस एक्स रिएक्ट्स विथ लाइम वाटर। अब ये जो गैस रिलीज हुई वहाँ से, वो लाइम वाटर से रिएक्ट करके एक दूसरा कंपाउंड देता है वाई। तो पहले यहाँ देख लीजिए कि हमें बनाना है सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे बनता है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने के लिए हमें करना पड़ता है कि NaCl, और उसको हम क्या करेंगे, वाटर के अंदर घोल देंगे। तो जब वाटर के अंदर घोलेंगे
यानी कि ये एक्वस NaCl है, और एक्वस NaCl क्या होता है? ब्राइन। एक्वस NaCl को क्या बोलते हैं? ब्राइन। अब इसका वाटर के अंदर हम क्या कर देते हैं? इलेक्ट्रोलिसिस करा देते हैं, तो ये हमें देता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH प्लस Cl2 और प्लस हाइड्रोजन गैस। सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस Cl2 प्लस हाइड्रोजन गैस। तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने के दौरान ये एक गैस रिलीज हो रही है, जिसको ये क्या बोल रहे हैं? X। द X रिएक्ट विथ लाइम वाटर। अब इस X मतलब क्लोरीन गैस को लाइम वाटर के साथ रिएक्ट कराए प्लस Cl2, तो ये क्या बन जाता है? लाइम वाटर के साथ क्लोरीन रिएक्ट करके बना लेता है ब्लीचिंग पाउडर, Cl2 प्लस वाटर। तो ये एक नया प्रोडक्ट बन गया Y, जो लाइम वाटर इस गैस से रिएक्ट करके बनाया, तो इसको बोलते हैं क्या? ब्लीचिंग पाउडर। तो X और Y को यहाँ पे पूछ रहा है, तो X क्या है? क्लोरीन गैस, और ये क्या है? ब्लीचिंग पाउडर, CaOCl2। क्वेश्चन नंबर 14, प्लास्टर ऑफ पेरिस इज मेड फ्रॉम। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनाया जाता है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाया जाता है जिप्सम को हीट करके। तो जिप्सम होता है CaSO4.2H2O, और जब इसको हीट करते हैं किस पे? 373 केल्विन, और 373 केल्विन का मतलब कितना हो गया? 100 डिग्री सेल्सियस। तो ये 373 डिग्री या 100 डिग्री सेल्सियस पे, दोनों बात एक ही है, एक केल्विन में एक डिग्री सेल्सियस में हीट करने पे ये क्या बन जाता है? CaSO4.12H2O, और यहाँ से 3/2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर रिलीज हो जाता है। तो ये जो बना इसको बोलते हैं कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, और इसी का नाम है POP। तो ये POP कहाँ से बन रहा है? जिप्सम से, जिप्सम। तो इसमें ऑप्शन में देखिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस इज मेड फ्रॉम लाइमस्टोन, नहीं, स्लैग लाइम, क्विक लाइम, डी में दिया हुआ है जिप्सम। ये हो गया आपका ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 15, ऑन प्रोलॉन्ग सप्लाई, ऑन प्रोलॉन्ग लंबे समय तक अगर सप्लाई दिया जाए किसका? CO2 का, इन लाइम सॉल्यूशन, लाइम वाटर। तो ये जो लाइम वाटर होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये मिल्की होता है। अगर इसमें आप CO2 तो इसमें एंट्री कराते हैं CO2 से, अगर इसको रिएक्ट कराते हैं तो ये बन जाता है कैल्शियम कार्बोनेट। और ये जो लाइम वाटर होता है ये क्या होता है? मिल्की होता है। और अगर आप प्रोलॉन्ग सप्लाई ऑफ CO2 यानी कि लंबे समय तक इसको एक्सेस अमाउंट में CO2 दे दिए, तो ये बन जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट, और ये वाइट, मतलब इसके अंदर से मिल्कीनेस खत्म हो जाएगा और ये वाइट चमकने लगेगा, वाइट चमकने। क्यों? प्रोलॉन्ग सप्लाई ऑफ CO2 से ये पूरी तरह से जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है वो किस में बदल जाएगा? कैल्शियम कार्बोनेट में। तो इसका मिल्कीनेस दूर हो जाएगा ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ऑप्शन देखिए, द मिल्कीनेस ऑफ लाइम वाटर डिसअपियर्स, मिल्कीनेस ऑफ लाइम वाटर डिसअपियर ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 16 है, व्हेन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विथ CO2, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब CO2 के साथ रिएक्ट करेगा, इट विल गिव कैल्शियम कार्बोनेट एंड H2O। द नेचर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज, तो कैल्शियम कार्बोनेट का नेचर पूछ रहा है। तो ये कैल्शियम कार्बोनेट की जो फॉर्मेशन है वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि ये बेस है, और CO2 कहाँ से आया होगा? एसिड से, क्योंकि ये सॉल्ट बन रहा है। तो ये जो है यहाँ पे CO2 का किससे मिला होगा? किसी एसिड से। तो कौन से एसिड से? कार्बोनिक एसिड से, H2CO3, कार्बोनिक एसिड से ये मिला है, और ये होता है वीक एसिड, और ये क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस। तो अगर वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस यहाँ पे मिले तो बन गया क्या? कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर। बैलेंस करके देख लीजिएगा। तो कैल्शियम कार्बोनेट जो बना है उसमें एसिड वीक है और बेस क्या है? स्ट्रॉन्ग है। तो इसका नेचर कैसा आएगा? बेसिक आएगा। तो कैल्शियम कार्बोनेट का नेचर क्या है? बेसिक।
क्वेश्चन नंबर 17, द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग यूनिवर्सल इंडिकेटर इज। तो जो यूनिवर्सल इंडिकेटर होता है, तो यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है कि जो इसके पीएच 3 पीएच पे वो ऑरेंज कलर देता है। 3 पीएच मतलब एसिड के साथ ऑरेंज कलर देता है। तो इसका ऑप्शन हो गया डी, यूनिवर्सल इंडिकेटर एसिड के साथ ऑरेंज कलर देता है। तो यहाँ से हो गया ऑरेंज कलर, इसमें ब्लू कलर दिया हुआ है ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन डी हो गया। क्वेश्चन नंबर 18, ए ब्लू लिटमस पेपर वाज फर्स्ट डिप्ड इन डाइल्यूट HCl। देखिए एक ब्लू लिटमस पेपर है, तो अगर ब्लू लिटमस पेपर पे आप HCl डालेंगे तो ब्लू को क्या कर देता है, रेड में चेंज कर देता है एसिड, ये एसिड है। एंड देन इन डाइल्यूट NaOH, अब ये जो रेड कलर का बन गया लिटमस, इस पे क्या डाल दिए हम, बेस। तो बेस क्या करेगा, रेड को ब्लू में चेंज कर देगा। तो यहाँ पे दिया है आपका लिटमस पेपर, इट वॉज ऑब्जर्व दैट द कलर ऑफ लिटमस पेपर, पहले रेड हुआ देन ब्लू, चेंज फर्स्ट टू रेड एंड देन टू ब्लू। तो ये ऑप्शन बी। ब्लीचिंग पाउडर, क्वेश्चन नंबर 19, ब्लीचिंग पाउडर इज सॉल्युबल इन कोल्ड वाटर गिविंग अ मिल्की सॉल्यूशन ड्यू टू। तो जो ब्लीचिंग पाउडर है वो क्या है, CaOCl2। तो इसमें लाइम ये क्विक लाइम है क्विक लाइम का नेचर होने की वजह से ये वाटर में घोलने पे मिल्की कलर देता है। तो अवेलेबल क्लोरीन, लाइम प्रेजेंट इन इट। क्वेश्चन नंबर 20, रिएक्शन ऑफ एन एसिड विथ अ बेस इज नोन एज। तो एसिड का बेस के साथ रिएक्शन को क्या कहा जाता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड डज नॉट रिएक्ट विथ मेटल। तो मेटल के साथ कौन सा एसिड रिएक्ट नहीं करता है, जो बहुत वीक एसिड होगा वो मेटल के साथ रिएक्ट नहीं करता है। और यहाँ पे ऑप्शन में है कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड बहुत ही वीक एसिड होता है और ये मेटल से रिएक्ट नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 22, ब्लीचिंग पाउडर गिव्स स्मेल ऑफ क्लोरीन बिकॉज इट। ब्लीचिंग पाउडर यानी कि ये है ब्लीचिंग पाउडर, ये क्लोरीन गैस, स्मेल ऑफ क्लोरीन गैस इससे आता है। यानी कि अगर ब्लीचिंग पाउडर को हम एक्सपोज कर दें, जैसे एटमॉस्फेयर में रख दें, तो ये एटमॉस्फेयर से CO2 को लेकर के क्या बना लेगा, कैल्शियम कार्बोनेट बना लेता है, CaCO3। देखिए ये इससे जुड़ जाएगा और बाहर निकल जाएगा क्या, क्लोरीन गैस। और जब इसको हम CO2 देते हैं, मतलब कि अगर इसको एटमॉस्फेयर में एक्सपोज कर दें या CO2 अवेलेबल हो, तो ये उससे रिएक्शन करके कैल्शियम कार्बोनेट बना लेगा और क्लोरीन गैस की स्मेल आने लगेगी। तो यहाँ से देखिए, गिव्स क्लोरीन ऑन एक्सपोजर टू एटमॉस्फेयर। क्वेश्चन नंबर 23, व्हेन NaOH है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है ये, एंड HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, आर मिक्स्ड इन इक्वल मोलर क्वांटिटीज, द रिजल्ट इज। जब भी एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है, और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या बनता है, सॉल्ट प्लस वाटर। तो यहाँ से फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट प्लस वाटर आपका ऑप्शन दिख रहा है, ये करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे एसिड और बेस रिएक्ट किए हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, सॉल्ट प्लस वाटर बनेगा। एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस, देखिए ये यहाँ पे पहले ही बताया गया है, ब्लू को रेड में चेंज करता है एसिड। तो एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस रेड, ब्लू लिटमस को किस में चेंज कर देगा, रेड में। क्वेश्चन नंबर 25, वॉशिंग सोडा हैज द फार्मूला। वॉशिंग सोडा का फार्मूला होता है सोडियम कार्बोनेट के साथ 10 वाटर मॉलिक्यूल Na2CO3.10H2O। ये लर्न करने वाली चीज़ है, आप इसको लर्न कर लीजिएगा। वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, जिप्सम, POP, ये सारे के सारे फार्मूले, मतलब उनका जो केमिकल नेचर है, ये केमिकल फार्मूला है, उसको आप याद कर लीजिएगा। तो वॉशिंग सोडा क्या होता है, Na2CO3.10H2O। क्वेश्चन नंबर 26, एन एक्वस सॉल्यूशन टर्न्स रेड लिटमस सॉल्यूशन ब्लू। ऐसा एक एक्वस सॉल्यूशन है जो रेड लिटमस को ब्लू में चेंज कर देता है। तो रेड को ब्लू में कौन चेंज करता है, बेस।
तो ये जो सॉल्यूशन है वो कैसा है, बेसिक है। एक्सेस एडिशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन वुड रिवर्स द चेंज, यानी कि इस सॉल्यूशन के अंदर क्या एक्सेस अमाउंट में मिला दें कि ये जो है इसको रिवर्स कर दे, यानी कि ब्लू से रेड होने लगे। तो इसका मतलब है कि सॉल्यूशन को आप एसिडिक बनाना चाहते हैं, रेड से ब्लू, ये तो बेस है। अब कह रहे हैं कि क्या इसमें एक्सेस अमाउंट में मिला दें कि ये चीज़ रिवर्स हो जाए, यानी कि ब्लू लिटमस रेड में चेंज हो जाए। तो इसके लिए आपको एसिड लाना पड़ेगा और इसके अंदर आप एसिड मिला देंगे तो ये क्या हो जाएगा, अगर सॉल्यूशन एसिडिक हो गया तो फिर ये ब्लू टू रेड हो जाएगा। और बेकिंग पाउडर दिया हुआ है, ये बेस है, लाइम भी बेस है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन ये भी बेस है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यहाँ पे एक एसिड दिख रहा है, तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। द ऑर्गेनिक एसिड प्रेजेंट इन टोमेटो, ये याद करने वाली चीज़ है, क्या है, एमाइलिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड। तो ऑर्गेनिक एसिड प्रेजेंट इन टोमेटो इज ऑक्जेलिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 28, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसिडिक इन नेचर। लाइम बेसिक होता है, स्लैग लाइम बेसिक होता है, सोप सॉल्यूशन बेसिक होता है, एप्पल जूस यहाँ पे क्या है, एसिडिक होता है। तो ये एप्पल जूस एसिडिक नेचर का है इसमें। क्वेश्चन नंबर 29, द रिएक्शन ऑफ मेटल विथ एसिड, जब भी मेटल एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो कौन सी गैस बनती है, हाइड्रोजन गैस। तो मेटल रिएक्ट विथ एसिड, मेटल प्लस एसिड का रिएक्शन कराने पे हमें सॉल्ट मिलेगा प्लस हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ से देखिए बोथ सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस ऑप्शन में है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्वेश्चन नंबर 30, प्लास्टर ऑफ पेरिस हार्डेन्स बाय। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है वो है CaSO4 डॉट हाफ H2, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट क्या होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, और ये हार्ड हो जाता है, यानी कि अगर इसमें आप वाटर मिक्स कर दें तो ये वाटर लेकर के बना लेगा क्या, जिप्सम, और ये हार्ड हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, अगर वाटर के साथ ये मिक्स होगा तब, यहाँ पे अगर 3/2 मॉलिक्यूल वाटर आप दे दें तो ये बना लेगा जिप्सम। तो कंबाइनिंग विथ वाटर, क्या है ऑप्शन यहाँ पे, कंबाइनिंग विथ वाटर, कि प्लास्टर ऑफ पेरिस वाटर के साथ कंबाइन होकर के हार्ड बन जाता है, ये हार्ड होता है जिप्सम। तो कंबाइनिंग विथ वाटर। क्वेश्चन नंबर 31, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट रिएक्ट विथ एक्वस अमोनियम हाइड्रोक्साइड, एक्वस अमोनियम हाइड्रोक्साइड ये भी एक्वस है, अगर ये इसके साथ रिएक्ट करेगा सॉल्यूशन टू गिव, तो ये बन जाता है, यहाँ से कॉपर जो है, कॉपर ये हाइड्रोक्साइड बना लेता है और ये होता है पेल ब्लू कलर का, और ये प्रेसिपिटेट बनता है PPT। और एक चीज़ और बन जाता है अमोनियम सल्फेट NH4 होल ट्वाइस SO4। तो जब कॉपर सल्फेट, एक्वस कॉपर सल्फेट एक्वस अमोनियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करता है तो कॉपर हाइड्रोक्साइड का एक प्रेसिपिटेट बनता है जिसका कलर होता है पेल ब्लू कलर का, और एक अमोनियम सल्फेट बन जाता है। तो ये ऑप्शन यहाँ पे आपको ढूंढने में मिल जाएगा कि एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट रिएक्ट विथ एक्वस अमोनियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन टू गिव ब्राउन प्रेसिपिटेट, नहीं पेल ब्लू प्रेसिपिटेट, ये ठीक है, ये नीचे दोनों वाइट और ग्रीन ये नहीं है। क्वेश्चन नंबर 32, Ag2S सिल्वर सल्फाइड रिएक्ट विथ सल्फ्यूरिक एसिड टू फॉर्म। तो जब सिल्वर सल्फाइड रिएक्ट करता है सल्फ्यूरिक एसिड से तो ये क्या बना लेगा, सिल्वर सल्फेट बना लेगा Ag2SO4 और प्लस H2S गैस हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बन जाएगी। तो यहाँ से देखिए ऑप्शन में है Ag2SO4 प्लस H2S, तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 32, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसिडिक सॉल्ट, इसमें से कौन सा एसिडिक सॉल्ट नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट
द एसिडिक सॉल्ट। तो ये कॉपर सल्फेट आपको दिख रहा है, तो ये सॉल्ट बना होगा तो इसमें सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट हुआ होगा। सल्फ्यूरिक एसिड, जैसे यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड प्लस सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट हुआ होगा तो बना होगा कॉपर सल्फेट प्लस वाटर। तो इसमें ये एसिडिक सॉल्ट है। NH4Cl में देखिए आपको HCl दिख रहा होगा, FeCl3 में भी HCl दिख रहा होगा, और ये क्या है, सोडियम एसीटेट है, और ये यहाँ से एसिडिक सॉल्ट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एसिटिक एसिड का रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराया जाता है, तो सोडियम एसीटेट बना है, जो पिछले क्वेश्चन में बताया गया है। तो ये एसिडिक सॉल्ट नहीं है। कैल्शियम फॉस्फेट, क्वेश्चन नंबर 34, कैल्शियम फॉस्फेट इज प्रेजेंट इन टूथ इनेमल, इट्स नेचर इज। तो कैल्शियम फॉस्फेट का नेचर कैसा होता है, बेसिक होता है। क्वेश्चन नंबर 35, 10 ml of a solution of NaOH is found to be completely neutralize 8 ml of a given solution of HCl। यानी कि 10 ml बेस चाहिए 8 ml एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए। इफ़ वी टेक 20 ml of same solution of NaOH, अगर इसको हम 20 ml ले लें तो इसका भी डबल लेना पड़ेगा। तो कितना अमाउंट ऑफ HCl रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज इट विल बी। तो अगर ये 10 ml था तो ये 8 ml, अगर ये 20 ml होगा तो ये 16 ml हो जाएगा। यहाँ क्वेश्चन नंबर 36, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ मेडिसिन इज यूज्ड फॉर ट्रीटिंग इंडाइजेशन। अगर इंडाइजेशन हुआ है यानी कि स्टमक के अंदर क्या बना है, एसिड, तो एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या चाहिए, बेस। तो यहाँ पे देख लीजिए कौन बेस है, एंटासिड क्या होता है, माइल्ड बेस होता है, और इंडाइजेशन में हम एंटासिड का यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, सोडियम हाइड्रोक्साइड इज यूज्ड। सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब NaOH का यूज, NaOH क्या है, बेस है, तो इसका यूज किया जाता है सोप बनाने में, इन मैन्युफैक्चर ऑफ सोप। क्वेश्चन नंबर 38, a drop of liquid sample was put on paper turned blue। यानी कि पेपर पर रखा गया एक ड्रॉप किसी सॉल्यूशन का, तो ये पेपर कैसा हो गया, ब्लू हो गया। तो ये रेड होगा तो क्या हो गया, ब्लू, और रेड को ब्लू में कौन चेंज करता है, रेड को ब्लू में चेंज करता है बेस। तो यहाँ से आप देख लीजिए कि ये सॉल्यूशन क्या हो सकता है, कि लेमन जूस, लेमन जूस क्या होता है, एसिड होता है, HCl एसिड दिख रहा है, और सोडियम बाइकार्बोनेट, यानी कि ये सोडियम बाइकार्बोनेट क्या है, वॉशिंग सोडा, वॉशिंग नहीं, लेमन जूस एसिड है, HCl एसिड है, सोडियम बाइकार्बोनेट क्या है, बेकिंग सोडा है, सोडियम बाइकार्बोनेट बेकिंग सोडा है, और ये माइल्ड बेस होता है, तो ये बेस होगा। एथेनोइक एसिड, ये तो एसिड, ये तो नहीं होगा, एसिड नहीं होंगे, बेस होगा, तो सोडियम बाइकार्बोनेट ही है कि यहाँ पे बेस है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39, ए pH ऑफ सॉल्यूशन इज 13। अगर किसी सॉल्यूशन का pH 13 है, इट मीन्स दैट इट इज, ये क्या होगा, अगर pH 13 है तो ये तो बेसिक होगा ना। देखिए यहाँ पे 7 पे न्यूट्रल होता है, और 7 से ऊपर आप चले जाएंगे तो बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ता जाता है, 7 से नीचे आने पे एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ता है, और ये 14 तक ही होता है। तो और यहाँ पे 13 दिया होती है, तो स्ट्रॉन्ग बेस होगा, तो ये क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग बेस। अच्छा, ये एन एक्वस सॉल्यूशन विद pH 0, अगर pH 0 है तो ये हाईली एसिडिक होगा, तो एसिडिक होगा, ये हाईली कोई ऑप्शन नहीं दिया हुआ है तो एसिडिक लगा देंगे। केमिकल फॉर्मूला ऑफ वॉशिंग सोडा इज, तो वॉशिंग सोडा क्या होता है, वॉशिंग सोडा, तो वॉशिंग सोडा हो गया Na2CO3.10H2, वॉशिंग सोडा होता है Na2CO3.10H2O, और इस ऑप्शन में यहाँ पे दिया हुआ है। तो केमिकल फार्मूला ऑफ वॉशिंग सोडा क्या हो गया, Na2CO3.10H2O। सेटिंग ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस, क्वेश्चन नंबर 42, सेटिंग ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस टेक्स प्लेस ड्यू टू। देखिए सेटिंग ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस, जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है, कैल्शियम सल्फेट
हेमीहाइड्रेट। अगर ये मॉइस्चर कहीं से पा जाए या वाटर पा जाए तो ये क्या बन जाता है, जिप्सम बन जाता है, और ये बहुत ही हार्ड होता है। तो इसमें वाटर मॉलिक्यूल ऐड हो रहा है, तो एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल क्या बोलते हैं, हाइड्रेशन बोलते हैं। तो सेटिंग अ प्लास्टर ऑफ पेरिस टेक्स प्लेस ड्यू टू हाइड्रेशन। क्वेश्चन नंबर 42, द ऑर्डर ऑफ एसिटिक एसिड रिजेंबल्स दैट विनेगर। सिंपल सा क्वेश्चन है कि एसिटिक एसिड, क्योंकि 6 to 12% एसिटिक एसिड को क्या बोलते हैं, विनेगर। तो एसिटिक एसिड का जो ऑर्डर होगा, स्मेल होगा, वो कैसा होगा, विनेगर के जैसा होगा। क्वेश्चन नंबर 44, रेन इज कॉल्ड एसिड रेन। जब रेन का पीएच 5.6 से बिलो चला जाता है तो उसको क्या बोलने लगते हैं, एसिड रेन। सोडियम हाइड्रोक्साइड इज, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH है, तो NaOH क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बेस होता है, क्योंकि इसमें हाइड्रोक्साइड आयन देने की प्रोबेबिलिटी होती है। लाइम वाटर रिएक्ट्स विथ क्लोरीन टू गिव। लाइम वाटर जो है, ये लाइम वाटर रिएक्ट विथ क्लोरीन, तो जब ये लाइम वाटर क्लोरीन से रिएक्ट करता है तो क्या देता है, ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर दे देगा CaOCl2 और प्लस वाटर दे देता है। तो ये ऑप्शन देखिए कि लाइम वाटर रिएक्ट विथ क्लोरीन टू गिव ब्लीचिंग पाउडर। यहाँ है क्वेश्चन नंबर 47, नेटल स्टिंग इज अ नेचुरल सोर्स ऑफ विच एसिड। तो नेटल स्टिंग में होता है क्या, मेथेनोइक एसिड। क्वेश्चन नंबर 48, टूथ इनेमल इज मेड अप ऑफ। टूथ इनेमल, जैसे ये अगर टीथ है तो ये टीथ के ऊपर जो व्हाइट पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं, इनेमल। तो टूथ इनेमल बना होता है कैल्शियम फॉस्फेट का, ऑप्शन ए। 49, व्हाट इज द पीएच रेंज ऑफ आवर बॉडी। तो ये याद करने वाली चीज़ है, पीएच रेंज ऑफ आवर बॉडी 7 to 7.8 होता है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 50 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट अबाउट एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड एंड बेस। तो एसिड और बेस के एक्वस सॉल्यूशन के लिए कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही है। तो पहला है, हाइयर द पीएच स्ट्रॉन्गर द एसिड। नहीं, अगर पीएच हाई होगा तो एसिड स्ट्रांग नहीं होगा, क्योंकि देखिए अगर पीएच बढ़ता जाता है तो ये बेसिक की तरफ जाता है। तो हाइयर द पीएच स्ट्रॉन्गर द बेस होना चाहिए था, ये ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। हाइयर द पीएच वीकर द एसिड, ठीक है, पीएच जितना हाई होता जाएगा एसिड उतना वीक होता जाएगा, तो बी करेक्ट है। लोअर द पीएच स्ट्रॉन्गर द बेस, अगर पीएच कम होता जाए तो बेस क्या होता जाता है, स्ट्रॉन्गर, ये बोल रहे हैं। तो अगर लोअर पीएच है तो बेस स्ट्रॉन्ग नहीं होता है। लोअर द पीएच स्ट्रॉन्गर द बेस, तो अगर पीएच लो होगा तो बेस स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, पीएच लो होगा तो एसिड स्ट्रॉन्ग होता जाएगा, तो ये भी क्या है, गलत है। देखिए लोअर द पीएच वीकर द बेस, हाँ पीएच अगर कम होता जाएगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ आती जाएगी, तो बेस क्या होगा, वीक होता जाएगा। तो ऐसा ये बी एंड डी करेक्ट है। तो बी एंड डी आपको ऑप्शन 4 में मिल रहा है, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 51, एल्कलीज आर। तो एल्कली कौन होते हैं, बेस होते हैं, और ऐसे बेस जो वाटर में सॉल्युबल होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, एल्कली बोलते हैं। तो एसिड वाली बात तो गलत है। बेसिस विच आर इनसॉल्युबल इन वाटर, नहीं, बेसिस विच आर सॉल्युबल इन वाटर, जो बेस वाटर सॉल्युबल होते हैं वो क्या बनाते हैं, एल्कलीज, और हम एल्कली बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 52, सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट इज अ बेसिक सॉल्ट, ये एक बेसिक सॉल्ट है, यानी कि ये सॉल्ट अगर बन रहा है तो एसिड और बेस से रिएक्शन किया होगा, बिकॉज इज अ सॉल्ट ऑफ, और ये अगर बेसिक सॉल्ट है तो बेस कैसा होगा, जो एसिड और बेस रिएक्ट किए होंगे उसमें बेस कैसा होगा, स्ट्रांग होगा, और एसिड क्या होगा, वीक होगा। तो स्ट्रांग एसिड एंड वीक बेस नहीं, अगर स्ट्रांग एसिड होता तो ये एसिडिक नेचर रखता, ये गलत है। वीक एसिड एंड वीक बेस, ये भी गलत है। स्ट्रांग एसिड एंड वीक बेस, स्ट्रांग एसिड एंड वीक बेस नहीं,
वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, ये ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 53, एट व्हाट टेम्परेचर इज जिप्सम हीटेड टू फॉर्म प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो ये 100 डिग्री सेल्सियस है। एक क्वेश्चन इस पे ऊपर बताया गया है कि अगर 100 डिग्री सेल्सियस पे जिप्सम को या 373 केल्विन पे जिप्सम को हीट किया जाता है तो क्या बन जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है। तो ये हो गया 100 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 54, हाउ मेनी वाटर मॉलिक्यूल डज हाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट कंटेन। तो हाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट यानी कि ये वॉशिंग सोडा की बात कर रहा है, 10H2O। तो इसमें कितने मॉलिक्यूल वाटर हैं, 10 मॉलिक्यूल। वॉशिंग सोडा में 10 मॉलिक्यूल, हाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट तो 10 मॉलिक्यूल इसमें वाटर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 55, व्हाट इज फॉर्म्ड व्हेन जिंक रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो जिंक है मेटल और सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, बेस है। और मेटल जब बेस से रिएक्शन करता है तो मेटलेट सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस बनता है। तो यहाँ से मेटल का जो सॉल्ट बनेगा वो क्या बनेगा, सोडियम जिंकेट बन जाएगा, सोडियम जिंकेट और प्लस हाइड्रोजन गैस। ये मेटलेट सॉल्ट है और हाइड्रोजन गैस। तो जिंक सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट किया तो यहाँ पे सोडियम जिंकेट एंड हाइड्रोजन गैस, देखिए ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 56, टोमेटो इज अ नेचुरल सोर्स ऑफ विच एसिड। तो टोमेटो में नेचुरली कौन सा एसिड पाया जाता है, ऑक्जेलिक एसिड। ये शायद क्वेश्चन रिपीट हो गया, एक ऊपर इसमें क्वेश्चन कराया गया, देख लीजिएगा। तो ये ऑक्जेलिक एसिड होता है टोमेटो में, जो नेचुरल सोर्स ऑफ एसिड होता है। क्वेश्चन नंबर 57, ब्राइन इज एन। तो ब्राइन क्या होता है कि अगर सॉल्ट का एक्वस सॉल्यूशन बना लिया जाए, यानी कि सॉल्ट को वाटर के अंदर डिजोल्व किया जाए तो ये बन जाता है ब्राइन। तो एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड के एक्वस सॉल्यूशन को बोलते हैं ब्राइन। तो यहाँ पे ऑप्शन सी दिख रहा है, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, ये होता है ब्राइन। क्वेश्चन नंबर 58, इन टर्म्स ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इन द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर। करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा वो सबसे लास्ट में इधर लिखा होगा। अब ये वाटर, एसिटिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो ये ऑप्शन सबसे सही है। सबसे सही क्या, यही सही है। वाटर उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है एसिटिक एसिड, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसमें देखिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड को बीच में दे दिया, एसिटिक एसिड को मैक्सिमम बता दिया है, इसमें एसिटिक एसिड को कम बता दिया है और वाटर को ज़्यादा बता दिया है। तो ये सब सीक्वेंस क्या है, गलत हैं। ये ऑप्शन ए करेक्ट सीक्वेंस है। क्वेश्चन नंबर 59, क्वेश्चन नंबर 59, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट डज नॉट कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन मतलब जब ये किस में वाटर होता है किस में नहीं होता। जब ये सॉल्ट बनते हैं तो किस में वाटर होता है किस में वाटर नहीं होता है, ये बात ये पूछ रहा है यहाँ पे। तो जो ब्लू विट्रियोल होता है वो होता है कैल्शियम सल्फेट पेंटाहाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट पेंटाहाइड्रेट को हम क्या बोलते हैं, ब्लू विट्रियोल बोलते हैं। बेकिंग सोडा वो पता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट को बोलते हैं। वॉशिंग सोडा होता है सोडियम कार्बोनेट के साथ 10 मॉलिक्यूल वाटर। और जिप्सम देखिए, जिप्सम होता है कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2O। तो इसमें से आपको दिख जाएगा कि कौन सा सॉल्ट वाटर नहीं रखता है, तो बेकिंग सोडा ऑप्शन हो जाएगा। और ये टोटल हो गए 59 MCQ क्वेश्चन आपके। ये एसर्शन रीजन का पहला क्वेश्चन है। तो पहले आप समझ लीजिए कि एसर्शन रीजन में ऑप्शन कैसे लगाए जाते हैं कि अगर एसर्शन भी करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है और रीजन एसर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन होता है तो ऑप्शन ए टिक करते हैं। अगर एसर्शन करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है और रीजन इसको करेक्ट एक्सप्लेन नहीं कर रहा है तो उस केस में ऑप्शन बी हो जाता है। अगर एसर्शन करेक्ट है, रीजन गलत है तो अब सी होता है, और जब एसर्शन ही गलत हो रीजन सही हो तो डी होता है। एसर्शन में है व्हाइल डिसॉल्विंग एन एसिड और बेस इन वाटर। जब किसी एसिड या बेस को वाटर में डिसॉल्व करते हैं, द एसिड मस्ट ऑलवेज बी एडेड स्लोली टू वाटर विथ कांस्टेंट स्टीरिंग। कह रहा है ये कि जब आप एसिड या बेस को वाटर के अंदर मिक्स कर रहे हैं
तो एसिड या बेस को वाटर में डालिए, वाटर को एसिड या बेस में मत डालिए। जैसे अगर मान लीजिए एक डिब्बे में आपके पास एसिड या बेस है, यहाँ पे एसिड या बेस आप रखे हैं और यहाँ पे वाटर है, तो इस एसिड या बेस को आप वाटर के अंदर मिलाइए, ना कि वाटर को इस कंटेनर के अंदर मिला दीजिए। क्योंकि ये जो रिएक्शन होता है ना वाटर के साथ, वो हाईली एक्सोथर्मिक होता है, और अगर आप इस वाटर को एसिड के अंदर मिला दें तो पूरे के पूरे एसिड एक ही बार रिएक्शन कर जाएंगे वाटर से, और ये एक्सोथर्मिक होने की वजह से हीट बाहर आ सकता है और बर्निंग काज कर सकता है। इसलिए एसिड या बेस को वाटर के अंदर मिलाया जाता है विथ कांस्टेंट स्टिरिंग, इसको बराबर घोलते हुए। तो असर्शन तो सही है। क्यों ऐसा किया जाता है? क्योंकि यहाँ पर रीजन भी दे रहा है, डिजॉल्विंग एन एसिड आर ए बेस इन वाटर इज हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो ये बात सही है। इसी वजह से हमें एसिड या बेस को वाटर के अंदर मिलाना चाहिए, ना कि वाटर को एसिड और बेस के अंदर, क्योंकि ये रिएक्शन हाईली एक्सोथर्मिक होती है और ये बर्निंग कॉज कर सकती है। तो असर्शन भी करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है, और रीजन इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है कि क्यों ऐसा करते हैं। तो इसके लिए क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 2, असर्शन कह रहा है कि ऑन एडिंग सल्फ्यूरिक एसिड टू वाटर द रिजल्टिंग एक्वस सॉल्यूशन गेट कोरोसिव। कि अगर हम सल्फ्यूरिक एसिड को वाटर के अंदर मिलाते हैं तो ये जो सॉल्यूशन होता है वो कोरोसिव हो जाता है। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अगर सल्फ्यूरिक एसिड को आप वाटर के अंदर मिक्स करेंगे तो ये हाइड्रोनियम आयन बनाने लगता है। एसिड H+ आयन बनाता है, और अगर वाटर एक्सेस है तो क्या बना लेगा? ये हाइड्रोनियम आयन बना लेता है, और ये हाइड्रोनियम आयन की वजह से क्या होता है? कोरोसिव नेचर आता है। तो ऑन एडिंग सल्फ्यूरिक एसिड द रिजल्टिंग एक्वस सॉल्यूशन गेट कोरोसिव, सही है। हाइड्रोनियम आयन आर रिस्पॉन्सिबल कोरोसिव एक्शन, तो ये भी सही है। और ये इसको करेक्ट एक्सप्लेन कर रहा है कि क्यों ये कोरोसिव हो जाता है, क्योंकि ये हाइड्रोनियम आयन बनाता है, और हाइड्रोनियम आयन ही रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए? कोरोसिव नेचर के लिए। तो यानी कि असर्शन भी करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है, और रीजन इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ए। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, फिनोप्थलीन गिव्स पिंक कलर इन बेसिक सॉल्यूशन। तो फिनोप्थलीन जो होता है वो बेसिक सॉल्यूशन के साथ पिंक कलर देता है, ऐसा यहाँ पे असर्शन में बोला गया है कि जो फिनोप्थलीन है वो बेस के साथ पिंक कलर देता है। सही बात है। फिनोप्थलीन जो है ना, वो अगर आप बेस के साथ रखेंगे तो पिंक कलर देगा, और अगर एसिड के साथ रखेंगे तो ये कलरलेस होता है। एसिड के साथ कलरलेस होता है, न्यूट्रल सॉल्यूशन के साथ भी कलरलेस होता है। तो ये यहाँ पे बोला गया है कि फिनोप्थलीन गिव्स पिंक कलर विथ बेसिक सॉल्यूशन। तो सही है बात, ये असर्शन करेक्ट है। और रीजन में क्या दे रहा है कि फिनोप्थलीन इज अ नेचुरल इंडिकेटर। नहीं, फिनोप्थलीन और मेथिल ऑरेंज नेचुरल इंडिकेटर नहीं होते हैं, ये सिंथेटिक इंडिकेटर होते हैं। तो यहाँ पे रीजन क्या है? गलत है, असर्शन सही है। तो अगर असर्शन करेक्ट हो, रीजन रॉन्ग हो, तो क्या लगाते हैं? सी। क्वेश्चन नंबर 4 है कि HCl गैस डज नॉट चेंज द कलर ऑफ ड्राई ब्लू लिटमस पेपर। समझिएगा, यहाँ पे ब्लू लिटमस पेपर क्या है? ड्राई है, और HCl क्या है? गैस है। एक्वस HCl नहीं है, ये गैस फॉर्म में है। और जो ब्लू लिटमस पेपर है वो भी क्या है? ड्राई है। तो अगर वाटर है ही नहीं है तो जो ये एसिड है ये H+ आयन जब तक नहीं देगा तब तक ये लिटमस पेपर के कलर को चेंज नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि जब ये H+ आयन नहीं बनाएगा तो अपना एसिडिक नेचर शो नहीं कर पाएगा, और ये एसिडिक नेचर शो नहीं कर पाएगा तो फिर लिटमस पेपर पे इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो यहाँ पे ड्राई ब्लू लिटमस पेपर है और वाटर नहीं है, यहाँ पर भी वाटर नहीं है, तो ये H+ आयन नहीं बनाएगा और कोई कलर यहाँ पे चेंज नहीं होगा। तो ये बात क्या है? सही है। HCl gas dissolve in the water present in wet litmus paper to form H+ आयन। अगर मान लीजिए HCl गैस आप यहाँ पे लिटमस पेपर डालते हैं और लिटमस पेपर अगर वेट होता ना तो ये H+ आयन बना लेता, और H+ आयन बना लेता तो अपना एसिडिक नेचर शो कर देता। तो ये रीजन भी सही है कि HCl गैस डिजॉल्व इन वाटर प्रेजेंट इन वेट लिटमस पेपर टू फॉर्म H+ आयन। लिटमस पेपर वेट होता तो ये H+ आयन बनाता और अपना एसिडिक नेचर
शो करता है। तो एसर्शन भी सही है और रीजन भी सही है। और ये क्यों नहीं ऐसा कर पा रहा है, क्यों कलर नहीं चेंज कर पा रहा है, क्योंकि ये ड्राई ब्लू लिटमस पेपर है। वेट होता तो ऐसा हो जाता। तो अब ये रीजन इसको करेक्ट एक्सप्लेन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कि वेट लिटमस पेपर होना चाहिए था, ड्राई पे ये H+ आयन नहीं बना पा रहा है। तो ये एसर्शन भी करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है, और रीजन इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो इस रीजन में क्या हो जाएगा, ए, यानी कि इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए कि HCl प्रोड्यूसेस हाइड्रोनियम आयन। तो जो एसिड होते हैं वो H+ आयन प्रोड्यूस करते हैं, और अगर वाटर ठीक ठाक है तो हाइड्रोनियम आयन बना लेते हैं। क्योंकि जो ये H+ है, ये अगर एक वाटर मॉलिक्यूल से जुड़ जाएगा तो देखिए क्या बन जाएगा, H3O+। तो HCl प्रोड्यूसेस हाइड्रोनियम आयन एंड क्लोराइड आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन। तो अगर एक्वस सॉल्यूशन है तो इसमें ये हाइड्रोनियम आयन और क्लोराइड आयन में ब्रेक हो जाएगा। तो एसर्शन क्या है, सही है। रीजन देखिए, इन प्रेजेंस ऑफ वाटर बेसिक गिव्स H+ आयन। जो बेस होता है वो H+ आयन कहाँ देगा, बेस देगा हाइड्रोक्साइड आयन। तो यहाँ पे रीजन क्या है, गलत है। एसर्शन करेक्ट, रीजन रॉन्ग है अगर, तो इसके लिए होता है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, बोल रहे H2CO3 जो स्ट्रॉन्ग एसिड। अरे कार्बोनिक एसिड वीक एसिड होता है भाई, स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं होता है। तो यहाँ पे एसर्शन ही गलत हो गया। रीजन देखिए, स्ट्रॉन्ग एसिड डिसोसिएट्स कम्प्लीटली और ऑलमोस्ट कम्प्लीटली इन वाटर। तो अगर स्ट्रॉन्ग एसिड होता है तो वो पूरी तरह से क्या हो जाता है, अपने आयंस में ब्रेक हो जाता है। तो रीजन करेक्ट है, लेकिन एसर्शन क्या है, रॉन्ग है। तो ऐसे में अगर एसर्शन गलत हो जाता है तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होता है, डी। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 7 कि सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विद जिंक टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड ये क्या है, बेस है, NaOH है। तो ये NaOH क्या है, बेस है। रिएक्ट्स विद जिंक, जिंक के साथ ये रिएक्ट करेगा। जिंक क्या है, मेटल है। तो मेटल जब बेस के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बना लेता है, मेटलेट सॉल्ट। देखिए बेस के साथ मेटल रिएक्ट करता है तो मेटलेट सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है। तो यहाँ दे रहा है कि प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। तो ये सही है एसर्शन। एसर्शन आपका क्या मिला, करेक्ट है। रीजन देखिए, एसिड्स रिएक्ट विथ एक्टिव मेटल टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। एसिड जब मेटल से रिएक्ट करता है तो सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस देता है। बेस जब मेटल से रिएक्ट करता है तो मेटलेट सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस देता है। तो ये एसर्शन भी करेक्ट है और रीजन भी करेक्ट है, लेकिन रीजन का एसर्शन से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो बता रहा है हाइड्रोजन गैस, सोडियम हाइड्रोक्साइड जब मेटल से रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन गैस देता है। और ये अपने आप में एक चीज़ बता रहा है कि जब एसिड किसी मेटल से रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन गैस देता है। तो दोनों अलग अलग चीज़ें हैं और दोनों करेक्ट हैं। और ये एसर्शन भी करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है, लेकिन रीजन इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन लगा देंगे, बी। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, सॉल्ट आर द प्रोडक्ट्स ऑफ एसिड बेस रिएक्शन। एसिड बेस जब भी रिएक्शन होता है तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है और वहाँ से क्या बनता है, सॉल्ट बन जाता है। तो सॉल्ट आर द प्रोडक्ट्स ऑफ एन एसिड बेस रिएक्शन, बात सही है। सॉल्ट में भी एसिडिक और बेसिक। तो ये देखिए सॉल्ट एसिडिक भी हो सकता है, बेसिक भी हो सकता है। तो सॉल्ट बनता है एसिड और बेस के रिएक्शन से। तो अगर स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस के रिएक्शन से कोई सॉल्ट बन रहा होगा तो उस सॉल्ट का नेचर कैसा आने वाला है, स्ट्रॉन्ग जो होगा उसी का नेचर आएगा। तो ये एसिडिक हो जाएगा। अगर मान लीजिए कि कोई रिएक्शन है जो वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से हो रहा है तो यहाँ पे सॉल्ट बनेगा। तो इस सॉल्ट का जो नेचर होगा कैसा होगा, बेसिक होगा। तो सॉल्ट में भी एसिडिक और बेसिक, ठीक है। तो एसर्शन भी करेक्ट है और रीजन भी करेक्ट है, लेकिन ये जो है दोनों अलग अलग बात है, दोनों सही है। सॉल्ट आर द प्रोडक्ट ऑफ एसिड बेस रिएक्शन, और यहाँ सॉल्ट में भी एसिडिक और बेसिक। तो एसर्शन भी करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है, बट रीजन इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 9, अमोनिया सॉल्यूशन इज एन एल्कली। तो अमोनिया का जो सॉल्यूशन होता है वो कैसा होता है, एल्कली होता है, बेसिक होता है। कैसा होता है, बेसिक। एल्कली का मतलब बेसिक है। तो ये अमोनिया का जो सॉल्यूशन होता है वो बेसिक होता है। ये सही बात है, क्योंकि अमोनिया हाइड्रोक्साइड देख लीजिए तो ये बेसिक होगा।
और अमोनिया सॉल्यूशन टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर रेड, यानी कि ब्लू को रेड में चेंज करता है अमोनिया का सॉल्यूशन, और ये तो एसिड ऐसा करता है, बेस नहीं करता है, तो ये बात होगी गलत। तो असर्शन करेक्ट है बट रीजन रॉन्ग है यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 10 असर्शन है कि वीक एसिड हैव लो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, तो जो एसिड वीक होगा यानी कि उसमें H प्लस आयन कम होंगे, और H प्लस आयन कम होंगे तो इसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी क्या होगी, कम होगी, तो असर्शन क्या है, करेक्ट है। स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड वीक एसिड हैव इक्वल कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इन देयर सॉल्यूशन, गजब बात कर रहा है कि स्ट्रॉन्ग एसिड हो या वीक एसिड हो सब में इक्वल कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन होगा, तो ये एकदम सरासर गलत है। तो क्या लगा देंगे, अगर असर्शन करेक्ट है रीजन इनकरेक्ट है, तो ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए कि बेकिंग सोडा क्रिएट्स एसिडिटी इन द स्टमक, वाह भाई, कि बेकिंग सोडा जो होता है, बेकिंग सोडा खुद ही बेस है, तो अब ये कैसे एसिडिटी स्टमक के अंदर क्रिएट करेगा, गलत है एकदम। अब बेकिंग सोडा इज अल्कलाइन, यहाँ पे दे रहा है रीजन में कि बेकिंग सोडा अल्कलाइन होता है, तो यानी कि ये करेक्ट है, क्योंकि बेकिंग सोडा क्या होता है, माइल्ड बेस होता है, तो बेकिंग सोडा अल्कलाइन, ये बात सही है, लेकिन ये गलत है कि बेकिंग सोडा एसिडिटी क्रिएट कर देगा स्टमक के अंदर, तो असर्शन इसका इनकरेक्ट है और रीजन करेक्ट है, तो ऐसे में ऑप्शन डी। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 12, ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस, कह रहे हैं कि ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कंसेंट्रेटेड एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, हाइड्रोजन इज प्रोड्यूस्ड एट एनोड, हाइड्रोजन किस पे मिलेगा, एनोड पर, एंड क्लोरीन गैस इज प्रोड्यूस्ड एट कैथोड। चलिए थोड़ा समझ लेते हैं इसको कि एनोड और कैथोड होता क्या है। जैसे यहाँ पर आप जो है कि इसका इलेक्ट्रोलिसिस कराने का एक सिस्टम लगा दिए, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रोड लगा दिए, और इस इलेक्ट्रोड को बैटरी से या इलेक्ट्रिसिटी से ऐसे जोड़ दिए, तो ये वाला जो होगा इलेक्ट्रोड वो पॉजिटिव होगा और ये वाला इलेक्ट्रोड नेगेटिव होगा। तो यहाँ पे जो आयन बन रहे हैं वो कौन कौन से आयन हैं, एक तो है आपका कि हाइड्रोजन गैस इज प्रोड्यूस्ड, तो हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस, यहीं से आपको समझ में आ जाएगा। बाकी ये अगर सोडियम क्लोराइड लिए हैं तो Na प्लस Cl माइनस बनेगा, और वाटर है तो H प्लस OH माइनस बनेगा, तो ये OH और Na प्लस मिल करके क्या बना लेंगे, NaOH बना लेंगे। लेकिन ये जो हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस है वो किस पे जाएगा, ये देखिएगा, तो ये अगर क्लोराइड आयन है तो नेगेटिव आयन को क्या बोलते हैं, एनायन, एनायन बोलते हैं, और एनायन जिस पे जाएगा वो इलेक्ट्रोड एनोड होगा। ध्यान से देखिएगा कि एनायन जिस पे जाएगा वो इलेक्ट्रोड एनोड होगा, यानी कि एनोड इन दोनों में कौन होगा, नेगेटिव आयन है तो ये अपोजिट पोल की तरफ भागेगा, नेगेटिव है तो पॉजिटिव की तरफ भागेगा ना, तो ये अगर एनायन पॉजिटिव पे जा रहा है तो पॉजिटिव वाले को क्या बोलेंगे, एनोड। अब देखिए ये पॉजिटिव है, कैटायन बोलते हैं इसको, कैटायन किधर भागेगा, नेगेटिव की तरफ, तो कैटायन अगर नेगेटिव आ रहा है तो इसको क्या बोलेंगे, कैथोड बोल देंगे। तो ये हो गया एनोड और ये हो गया कैथोड। तो आप यहाँ से देख लीजिए कि क्लोराइड यानी कि क्लोरीन गैस एट एनोड, क्लोरीन गैस आना चाहिए एनोड पे, ये बिल्कुल गलत है। और हाइड्रोजन गैस कहाँ आना चाहिए, कैथोड पे, तो ये तो पूरा बताइए उल्टा कर दिए हैं, तो ये असर्शन क्या है यहाँ पे, रॉन्ग है। अच्छा रीजन चलिए देख लीजिए कि आयंस गेट अट्रैक्टेड टू अपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड, ठीक बात है कि जो आयंस हैं वो अपोजिट चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ जाएंगे, नेगेटिव वाला पॉजिटिव की तरफ और पॉजिटिव वाला नेगेटिव की तरफ जाएगा, तो ये यहाँ पे रीजन तो करेक्ट है बट असर्शन क्या है, इनकरेक्ट है। तो जब असर्शन ही इनकरेक्ट हो जाता है तो ऑप्शन कौन सा लगाते हैं, डी। क्वेश्चन नंबर 13 है कि प्योर वाटर इज नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक, तो प्योर वाटर ना तो एसिडिक होता है ना तो बेसिक होता है, तो असर्शन क्या है, करेक्ट है। द pH ऑफ ए सॉल्यूशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इन इट, तो जो pH होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, जो pH है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रोजन आयन।
तो ये भी सही है, क्योंकि अगर हाइड्रोजन आयन ज़्यादा तो पीएच क्या होगा, कम होगा, क्योंकि इनवर्स रिलेशनशिप है। तो हाइड्रोजन आयन ज़्यादा तो पीएच कम, और पीएच कम तो एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा। यानी कि जो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा उसका पीएच क्या होगा, कम होगा, लेकिन हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा। तो ये इनवर्स रिलेशन होता है। तो रीजन भी करेक्ट है, लेकिन ये रीजन कहीं नहीं बता रहा है कि प्योर वाटर न तो एसिडिक होता है न ही बेसिक होता है। ये अपने आप में एक बात बता रहा है अलग से। तो एसर्शन भी करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है, बट रीजन इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 14 है कि गैस बबल्स आर ऑब्जर्व्ड व्हेन सोडियम कार्बोनेट इज एडेड टू डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जब आप सोडियम कार्बोनेट को डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के अंदर डालेंगे, मतलब ये रिएक्शन होगा। डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मतलब ये कैसा है, एक्वस है, और ये सोडियम कार्बोनेट है। तो गैस बबल आर ऑब्जर्व्ड व्हेन सोडियम कार्बोनेट इज एडेड टू डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो कह रहे हैं कि यहाँ पे एक गैस बबल ऑब्जर्व होता है। तो अगर सोडियम कार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो यहाँ से आपको दिख रहा है कि ये बेस है और ये एसिड है, और बेस एसिड रिएक्शन करते हैं तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है, और उसमें क्या बनता है, सॉल्ट, वाटर और CO2 गैस। तो यहाँ से सॉल्ट बन जाएगा कौन सा, NaCl प्लस CO2 प्लस वाटर। यहाँ पे हम रिएक्शन बैलेंस नहीं दिखा रहे हैं आपको, बस ये जानना है कि क्या है इस रिएक्शन के अंदर। तो CO2 गैस यहाँ से निकल रही है। तो रीजन भी दिया, कार्बन डाइऑक्साइड इज गिवन ऑफ इन द रिएक्शन। बिल्कुल करेक्ट एक्सप्लेन कर रहा है कि गैस बबल जो ऑब्जर्व हो रहा है, क्योंकि इस रिएक्शन में CO2 गैस रिलीज होती है। तो अगर CO2 गैस रिलीज हो रही है, इसीलिए यहाँ से गैस का बबल दिखता है, और ये हो जाएगा इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो एसर्शन भी करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है, और रीजन इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, इफ द पीएच इनसाइड द माउथ डिक्रीजेस बिलो 5.5। अगर माउथ के अंदर का जो पीएच है वो 5.5 से डाउन चला जाएगा। अच्छा, ये माउथ का पीएच होता क्या है कि जैसे आप जो भी फूड खा रहे हैं उसमें जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसको हमारी सलाइवरी एमाइलेज जो होता है वो उस कार्बोहाइड्रेट को शुगर में चेंज कर देता है, और बाद में ये जो बैक्टीरिया होते हैं उस शुगर को डिग्रेड कर करके एसिड बना देते हैं। तो अगर ये एसिड ज़्यादा होता गया हमारे माउथ के अंदर, और अगर माउथ का पीएच 5.5 से नीचे आ गया, द डिके ऑफ टूथ इनेमल बिगिंस। बिल्कुल सही बात है कि अगर माउथ का पीएच बिलो 5.5 होगा तो डिके ऑफ इनेमल स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि इनेमल क्या होने लगेगा, खराब होने लगेगा। तो रीजन में देखिए क्या बोल रहा है, द बैक्टीरिया प्रेजेंट इन माउथ डिग्रेड्स द शुगर एंड लेफ्ट ओवर फूड पार्टिकल एंड प्रोड्यूस एसिड्स दैट रिमेन्स इन द माउथ आफ्टर ईटिंग। तो ये बात सही है इनका। तो अगर ये एसर्शन भी करेक्ट है और रीजन भी करेक्ट है, तो जब एसर्शन करेक्ट है, रीजन करेक्ट है, तो आप देखिए कि क्या रीजन इसको करेक्ट एक्सप्लेन कर रहा है जी। क्योंकि यहाँ पे माउथ का पीएच बिलो 5.5 क्यों होता है, क्योंकि इसके अंदर का जो शुगर है माउथ के अंदर का वो चेंज होता है एसिड में, और वो करती है बैक्टीरिया, और इस वजह से इनेबल डिग्रेड होने लगता है। तो एसर्शन भी करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है, और रीजन इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो ऑप्शन कौन सा टिक कर देंगे, ए। क्वेश्चन नंबर 16 है कि एसर्शन में दिया है कि pH 7 सिग्निफाइज प्योर वाटर। गजब बात कि pH 7 है तो ये न्यूट्रल सॉल्यूशन को सिग्निफाई करेगा कि प्योर वाटर को सिग्निफाई करेगा। एसर्शन में दिया है pH 7 सिग्निफाइज प्योर वाटर। गलत है भाई, pH 7 सिग्निफाइज न्यूट्रल सॉल्यूशन। और रीजन देखिए, एट दिस जो हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन होता है और हाइड्रोक्साइड आयन कंसेंट्रेशन होता है तो दोनों बराबर होता है 10⁻⁷। यानी कि जितना हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन होगा उतना ही हाइड्रोक्साइड आयन कंसेंट्रेशन होगा, और वो इसलिए इसका पीएच कितना हो जाएगा, 7। तो एसर्शन तो गलत है बट रीजन क्या है, करेक्ट है। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, डी। यहाँ क्वेश्चन नंबर 17 देखिए कि द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज एंड अल्कोहल डू नॉट शो एसिडिक कैरेक्टर। तो ग्लूकोज और अल्कोहल H+ आयन थे तब तो एसिडिक कैरेक्टर शो करेंगे।
और ये ग्लूकोज और अल्कोहल जो होते हैं ये H प्लस आयन नहीं देते हैं, यानी कि इनका एक्वस सॉल्यूशन के अंदर ब्रेकडाउन नहीं होता है और इसलिए ये एसिडिक कैरेक्टर शो नहीं करते हैं। तो एसर्शन क्या है, करेक्ट है। रीजन देखिए, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज एंड अल्कोहल डू नॉट गिव H प्लस आयन, तो रीजन भी करेक्ट है और इसको करेक्ट एक्सप्लेन कर रहा है कि क्यों जो है कि एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज एंड अल्कोहल डू नॉट शो एसिडिक कैरेक्टर, क्योंकि जब H प्लस आयन बनाएंगे नहीं तो एसिडिक कैरेक्टर कहाँ शो करेंगे। तो एसर्शन भी करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है और रीजन एसर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, तो ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस इज यूज्ड बाय डॉक्टर्स बाय सेटिंग फ्रैक्चर्ड बोन। जब भी आपका हाथ पांव जो टूट जाएगा किसी का, तो अगर हाथ पांव यहाँ से टूट गया तो डॉक्टर क्या करेगा, इसके ऊपर प्लास्टर ऑफ पेरिस लगा देगा। ऐसे सूखा पाउडर नहीं लगाएगा, इसको पानी के अंदर घोल के एक मिक्सचर बना करके यहाँ पे सेट कर देगा और जिस शेप में बोन को सेट करेगा, आज ये प्लास्टर ऑफ पेरिस है ना, यानी कि कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट है और जब इसमें वाटर मिला देगा तो क्या बन जाएगा, जिप्सम बन जाएगा। और जिप्सम क्या होता है, एक हार्ड सब्सटेंस होता है, ये बिल्कुल हार्ड मास बन जाएगा, यहाँ पे पत्थर की तरह से बन जाएगा और ये इस बोन को जिस शेप में डॉक्टर सेट किया रहेगा उसी शेप में इसको जोड़ देगा। मतलब ये प्लास्टर ऑफ पेरिस नहीं जोड़ेगा, बोन अपने आप यहाँ से रिएक्शन करके जो इसके अंदर सेल फॉर्मेशन होगा उससे जुड़ेगा, लेकिन ये क्या काम करेगा कि इसको हिलने डुलने नहीं देगा जिस जॉइंट पे ये टूटा है या जिस पार्ट में ये टूटा है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस इज यूज्ड बाय डॉक्टर्स बाय सेटिंग फ्रैक्चर्ड बोन, तो सही बात है। अब रीजन में देखिए कि व्हेन प्लास्टर ऑफ पेरिस is mixed with water and applied around the fractured limb, it sets into a hard mass। सही बात है कि ये रीजन भी क्या है, करेक्ट है और रीजन इसको करेक्ट एक्सप्लेन भी कर रहा है कि क्यों डॉक्टर ऐसा करता है। तो एसर्शन करेक्ट है, रीजन करेक्ट है और रीजन इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, तो ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए कि इन वाटर हाइड्रोक्लोरिक एसिड बिहेव्स एज ए मोनोबेसिक एसिड। मोनोबेसिक एसिड नहीं, मोनोबेसिक एसिड का मतलब कि वो हाइड्रोक्साइड आयन नहीं देता है, ये बात गलत है कि मोनोबेसिक एसिड नहीं होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और रीजन में देखिए, इन वाटर हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक्ट एज प्रोटॉन डोनर। प्रोटॉन डोनर का मतलब क्या है, H प्लस डोनर। तो रीजन तो करेक्ट है बट एसर्शन इनकरेक्ट है। जब एसर्शन ही इनकरेक्ट हो जाता है तो ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 20, टूथ डिके स्टार्ट व्हेन द पीएच ऑफ द माउथ इज लोअर देन 5.5। ये एक एमसीक्यू में भी ऐसा क्वेश्चन है कि जब माउथ का पीएच 5.5 से डाउन हो जाता है, लोअर हो जाता है, तो टूथ डिके स्टार्ट हो जाता है, यानी कि इनेमल क्या होने लगेगा, डिग्रेड होने लगेगा। तो एसर्शन क्या है, करेक्ट है। इनेमल स्टार्ट कोरोडिंग बिलो 5.5 pH। देखिए ये टूथ डिके क्यों होता है, क्योंकि इनेमल स्टार्ट कोरोडिंग बिलो 5.5 pH। तो ये एसर्शन भी करेक्ट है और एसर्शन इसको करेक्ट एक्सप्लेन कर रहा है कि टूथ डिके स्टार्ट व्हेन द पीएच ऑफ द माउथ इज लोअर देन 5.5। तो लोअर देन 5.5 है तो इनेमल क्या होता है, उस पर कोरोड होने लगता है, खराब होने लगता है 5.5 pH पे। तो एसर्शन इसको करेक्ट एक्सप्लेन कर रहा है, तो एसर्शन भी करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है और रीजन अगर करेक्ट एक्सप्लेनेशन है एसर्शन का तो वो हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 21, हाइयर द H आयन कंसेंट्रेशन, H आयन कंसेंट्रेशन हाई होगा तो लोअर इज द pH वैल्यू। बिल्कुल करेक्ट है कि अगर H आयन कंसेंट्रेशन ज़्यादा है यानी कि एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा है और एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा है तो pH क्या होगा, कम होगा। एसर्शन करेक्ट है। रीजन देखिए, द pH ऑफ न्यूट्रल सॉल्यूशन इज 7, ठीक है। बेसिक सॉल्यूशन इज लेस देन 7, नहीं ये बात गलत है। बेसिक सॉल्यूशन होगा तो उसका pH ग्रेटर देन 7 होना चाहिए और यहाँ देखिए एसिडिक सॉल्यूशन का ग्रेटर देन 7 दे रहा है, तो ये क्या है, गलत है। रीजन गलत है बट एसर्शन सही है, तो ऑप्शन कौन होता है, सी। क्वेश्चन नंबर 22, एंटासिड्स न्यूट्रलाइजेज द इफेक्ट ऑफ एक्स्ट्रा एसिड प्रोड्यूस्ड इन द स्टमक। जो खट्टी डकार वगैरह आती है ना, तो वो क्या है कि उस पेट के अंदर क्या बना है, स्टमक के अंदर एसिड बन गया है, तो उस एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें बेस चाहिए।
और एंटासिड्स क्या होता है, माइल्ड बेस होता है। और ये अगर एंटासिड्स आप लेते हैं तो वो स्टमक के अंदर जो एसिड बना है उसको न्यूट्रलाइज कर लेगा, तो इंडाइजेशन क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। तो एंटासिड न्यूट्रलाइजेज द इफेक्ट ऑफ एक्स्ट्रा एसिड प्रोड्यूस्ड इन द स्टमक ड्यूरिंग इंडाइजेशन एंड दस प्रोवाइड रिलीफ, और आराम मिल जाएगा। अब देखिए एसर्शन तो आपका सही है, रीजन देखिए एंटासिड्स आर माइल्ड बेस, तो जो स्टमक के अंदर इंडाइजेशन हुआ है वो एसिड बना है, अब ये बेस उसको न्यूट्रलाइज कर देगा, तो रीजन भी करेक्ट है, और रीजन इसको करेक्ट एक्सप्लेन कर रहा है कि क्यों एंटासिड ऐसा काम करता है कि स्टमक के अंदर बने हुए एसिड को यानी कि इंडाइजेशन को न्यूट्रलाइज कर देता है, क्योंकि ये रीजन बता रहा है कि एंटासिड्स आर माइल्ड बेस, इसकी वजह से उसको न्यूट्रलाइज कर देगा। तो एसर्शन भी करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है, और रीजन इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 23, सोडियम कार्बोनेट पेंटाहाइड्रेट इज नोन एज वॉशिंग सोडा, नहीं, सोडियम कार्बोनेट पेंटाहाइड्रेट नहीं होता है, डेकाहाइड्रेट बोल सकते थे, यानी कि 10 वाटर मॉलिक्यूल होता है सोडियम कार्बोनेट के साथ, तब ये बनता है क्या, वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा बनता है। तो यहाँ पे ये असर्शन ही रॉन्ग है, तो आपको पहले ही पता चल गया कि ऑप्शन डी होने वाला है। एक रीजन पढ़ लीजिए, चीफ रॉ मटेरियल फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा का चीफ रॉ मटेरियल, जो रॉ मटेरियल है इसको बनाने के लिए, वो अमोनिया, NaCl और कैल्शियम कार्बोनेट होता है। अमोनिया, NaCl और कैल्शियम कार्बोनेट से मिला के वॉशिंग सोडा बनाने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं, सॉल्वे प्रोसेस बोलते हैं। सॉल्वे प्रोसेस से जब वॉशिंग सोडा बनाया जाता है तो इसमें अमोनिया, NaCl और कैल्शियम कार्बोनेट लिया जाता है। तो रीजन करेक्ट है, असर्शन इनकरेक्ट है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, स्ट्रेंथ ऑफ द एसिड और बेस डिक्रीजेज विद डाइल्यूशन, कि जो स्ट्रेंथ है एसिड और बेस का वो डिक्रीज हो जाता है विथ डाइल्यूशन। तो मान लीजिए कि आप किसी गिलास के अंदर एसिड या बेस कुछ भी लिए हैं, अगर उसमें आप वाटर मिलाते जाए तो जब वाटर ज़्यादा हो जाएगा यानी कि डाइल्यूशन बढ़ता जा रहा है, तो डाइल्यूशन बढ़ने से उसके एसिड या बेस का जो भी है उस गिलास के अंदर उसका स्ट्रेंथ कम होता जाएगा, यानी कि वो एसिड या बेस कमज़ोर होता जाएगा। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि अगर आप वाटर ज़्यादा मिला दिए तो इसके पर यूनिट वॉल्यूम में आने वाले आयन्स क्या हो जाएंगे, कम होते जाएंगे। मान लीजिए कि अगर यहाँ पे कंसनट्रेट है तो पर यूनिट वॉल्यूम में आने वाले आयन ज़्यादा थे, आपने डाइल्यूट कर दिया, खूब ज़्यादा पानी मिला दिया, तो पर यूनिट वॉल्यूम में आने वाले आयंस कम हो जाएंगे, तो एसिडिक स्ट्रेंथ या बेसिक स्ट्रेंथ भी क्या हो जाएगा, उसका कम हो जाएगा। तो ये बात सही है कि डाइल्यूशन करने पे एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ एसिड या बेस का स्ट्रेंथ जो होता है घटता जाता है। रीजन देखिए, आयनाइजेशन ऑफ एन एसिड और बेस इंक्रीजेज विथ डाइल्यूशन, तो ये जो रीजन है ना वो ये नहीं बता रहा है कि पर यूनिट वॉल्यूम में उनके आयंस कम होते जाएंगे इसलिए एसिडिक स्ट्रेंथ जो है कि घट जाएगा। ये अपने आप में एक बात बता रहा है कि आयनाइजेशन ऑफ एन एसिड आर अ बेस इंक्रीजेज विथ डाइल्यूशन, तो जो आयनाइजेशन होगा वो बढ़ता जाएगा, क्योंकि अब जितना ज़्यादा आप डाइल्यूट करेंगे उतना ज़्यादा ये जितने मैक्सिमम एसिड या बेस क्या हो जाएंगे, ब्रेक हो जाएंगे, आयनाइजेशन उनका हो जाएगा। आयनाइजेशन ऑफ एन एसिड या बेस इंक्रीजेज, तो आयनाइजेशन क्या हो जाएगा, उनका इंक्रीज हो जाएगा। तो असर्शन भी करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है, बट रीजन इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 25, द pH ऑफ अमोनियम नाइट्रेट सॉल्यूशन इज एसिडिक, अमोनियम नाइट्रेट सॉल्यूशन जो होता है एसिडिक होता है, ऐसा यहाँ बोला जा रहा है। तो अमोनियम नाइट्रेट सॉल्यूशन बनता कैसे है, अमोनियम नाइट्रेट सॉल्यूशन बनाने के लिए आप NH4OH यानी कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो एक वीक बेस है, इसकी रिएक्शन अगर आप HNO3 नाइट्रिक एसिड से करा दें जो एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये वीक बेस है, अगर ये रिएक्शन होगा तो क्या बनता है, अमोनियम नाइट्रेट बनता है NH4NO3 और वाटर बन जाता है, इसकी बात तो अलग है। तो यहाँ पे ये वीक बेस है और ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो इस वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड से जो सॉल्ट बनेगा उसका नेचर कैसा होगा, एसिडिक होगा, क्योंकि यहाँ पे एसिड क्या है, स्ट्रॉन्ग है। तो pH ऑफ अमोनियम नाइट्रेट सॉल्यूशन इज एसिडिक, ठीक है, ये सही है। रीजन देखिए, सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट
ऑफ वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है। ये इसलिए एसिडिक है क्योंकि ये एक ऐसा सॉल्ट है जो वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड से मिलके बना है, इसलिए एसिडिक है। तो एसर्शन भी करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है, और रीजन इसी को एक्सप्लेन कर रहा है कि ऐसा एसिडिक वो अमोनियम नाइट्रेट क्यों है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए। क्वेश्चन नंबर 26, HCl इज ए स्ट्रॉन्गर एसिड देन एसिटिक एसिड। तो एसिटिक एसिड से तो स्ट्रॉन्गर है ही है HCl, तो ये क्या हो जाएगा, एसर्शन करेक्ट है। रीजन देखिए, ऑन डिसोसिएशन HCl yields lesser hydrogen ion for the same concentration as compared to acetic acid। नहीं, ये बात गलत है। HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है तो ज़्यादा हाइड्रोजन आयन भी देगा, और ये वीक एसिड है तो लेस हाइड्रोजन आयन देगा। तो यहाँ से क्या है, रीजन इनकरेक्ट है, एसर्शन करेक्ट है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी। क्वेश्चन नंबर 27, assertion है the process of dissolving an acid or base in water is highly exothermic reaction, कि अगर आप एसिड या बेस को वाटर के अंदर डिजोल्व करें तो ये हाईली एक्सोथर्मिक होता है। एसर्शन करेक्ट है। रीजन देखिए, वाटर मस्ट ऑलवेज बी एडेड स्लोली टू एसिड, ये बोल रहा है कि वाटर को एसिड में मिलाइए विद कांस्टेंट स्टीयरिंग। नहीं, एसिड को वाटर में मिलाया जाता है, वाटर को एसिड में नहीं मिलाया जाता है। और यहाँ क्या बोल रहे हैं, वाटर मस्ट बी ऑलवेज एडेड स्लोली टू एसिड, ये गलत है। एसिड स्लोली ऐड किया जाता है वाटर के अंदर, ये तो रीजन यहाँ पे क्या हो गया, इनकरेक्ट, और एसर्शन करेक्ट है। तो ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 28 है कि फिनोप्थलीन इज एन एसिड बेस इंडिकेटर। तो फिनोप्थलीन एसिड बेस इंडिकेटर होता है क्योंकि ये डिफरेंट सॉल्यूशन में डिफरेंट कलर देता है। अभी आप देखें हम कि एसिड के साथ ये कैसा होता है, कलरलेस होता है, बेस के साथ पिंक कलर देता है, न्यूट्रल के साथ कलरलेस होता है। वो पीछे एक क्वेश्चन में लिस्ट बना हुआ है उसका। तो ये जो है फिनोप्थलीन गिव्स डिफरेंट कलर इन एसिडिक एंड बेसिक मीडियम, क्योंकि फिनोप्थलीन डिफरेंट कलर देता है एसिड और बेस मीडियम में, इसलिए ये एसिड और बेस दोनों इंडिकेटर होता है। तो ये क्या हो गया, यहाँ से एसर्शन भी करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है, और एसर्शन उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है कि क्यों फिनोप्थलीन जो है वो एसिड बेस इंडिकेटर बोला जाता है, क्योंकि फिनोप्थलीन एसिड के साथ अलग कलर और बेस के साथ अलग कलर देता है। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए कि यहाँ पे है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट इज कॉल्ड प्लास्टर ऑफ पेरिस, सही है। अच्छा, ये ऐसा क्यों है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, उसके लिए रीजन दिया हुआ है, देखिएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस इज यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग मोल्ड्स फॉर पोट्री एंड सिरेमिक एंड कास्ट स्टैचू। ये अलग ही बात बोल रहा है, ये नहीं बता रहा है कि कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट क्यों होता है। ये भी सही कह रहा है कि इससे स्टैचू वगैरह बनाए जाते हैं। तो एसर्शन भी करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है, लेकिन रीजन इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो क्या हो जाएगा इस रीजन में, ये इस वाले क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए कि द केमिकल नेम ऑफ ब्लीचिंग पाउडर इज कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। तो ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल नेम क्या है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। तो एसर्शन करेक्ट है, रीजन देखिए, ब्लीचिंग पाउडर इज यूज्ड एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन केमिकल इंडस्ट्री। तो ऑक्सीजन है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह से यूज होगा, लेकिन ये नहीं बता रहा है कि इसका केमिकल नेम ऐसा क्यों है, इस बारे में ये कुछ नहीं बता रहा है, इसकी एक प्रॉपर्टी को बता रहा है। तो एसर्शन भी करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है, बट इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस इज स्टोर्ड इन मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर। प्लास्टर ऑफ पेरिस को मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में स्टोर किया जाता है, क्यों किया जाता है, क्योंकि अगर प्लास्टर ऑफ पेरिस मॉइस्चर पा जाएगा तो जिप्सम बन जाएगा और वो हार्ड हो जाएगा, इसलिए इसको मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में स्टोर किया जाता है। तो देखिए रीजन इस बात को कह रहा है, क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस सेट्स इनटू अ हार्ड मास ऑन वेटिंग विथ वाटर टू फॉर्म एनहाइड्रस कैल्शियम सल्फेट। ये कह रहा है कि एनहाइड्रस कैल्शियम सल्फेट बन जाता है। एनहाइड्रस का मतलब वाटर होता ही नहीं है, लेकिन जब प्लास्टर ऑफ पेरिस जब वाटर पाता है तो क्या बन जाता है, जिप्सम बन जाता है। तो क्या यहाँ पे वाटर नहीं है? तो ये एनहाइड्रस बोल रहे हैं, यानी कि रीजन क्या है, इनकरेक्ट है। एसर्शन करेक्ट है, रीजन इनकरेक्ट है। तो ऑप्शन
सी। क्वेश्चन नंबर 32, द केमिकल फार्मूला ब्लीचिंग पाउडर इज CaOCl2। तो असर्शन क्या है? करेक्ट है। कैल्शियम ऑक्साइड, रीजन में देखिए, कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विथ क्लोरीन टू फॉर्म ब्लीचिंग पाउडर। नहीं, कैल्शियम ऑक्साइड का मतलब क्विक लाइम हो गया ना, CaO। तो कैल्शियम ऑक्साइड के साथ क्लोरीन रिएक्ट करके ब्लीचिंग पाउडर नहीं बनाता है, लाइम वाटर के साथ मिलकर बनाता है। लाइम वाटर मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ अगर क्लोरीन मिलाया जाता है तो ब्लीचिंग पाउडर बनता है। तो यहाँ पर रीज़न क्या है? इनकरेक्ट है, असर्शन करेक्ट है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 33, द एसिड मस्ट ऑलवेज बी एडेड टू वाटर विथ कांस्टेंट स्टीयरिंग। सही है कि एसिड को वाटर में मिलाया जाता है, वाटर को एसिड में नहीं मिलाया जाता है, और ये बात सही बोल रहे हैं कि एसिड मस्ट बी ऑलवेज एडेड टू वाटर। तो असर्शन करेक्ट है। रीजन देखिए, मिक्सिंग ऑफ एन एसिड विथ वाटर डिक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ H आयंस पर यूनिट वॉल्यूम। अगर आप किसी एसिड में वाटर मिक्स करते जा रहे हैं तो उसके पर यूनिट वॉल्यूम में H+ आयन क्या होते जाएंगे? घटते जाएंगे, यानी कि वो जो एसिड है वो फीका होता जाएगा। फीका होने का मतलब है कि उसमें H+ आयन कम होते जाएंगे पर यूनिट वॉल्यूम में, यानी कि उसका एसिडिक स्ट्रेंथ कम होता जाएगा। तो ये जो है, ये चीज़ इसके बारे में ये सही बोल रहे हैं, ये भी करेक्ट बोल रहे हैं, ये भी करेक्ट बोल रहे हैं, लेकिन ये इसके बारे में नहीं बोल रहे हैं। यानी कि असर्शन भी करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है, बट रीजन असर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। तो ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, ब्लीचिंग पाउडर लिबरेट क्लोरीन व्हेन केप्ट इन द एटमॉस्फेयर। जब आप ब्लीचिंग पाउडर को एटमॉस्फेयर में रख देंगे तो एटमॉस्फेरिक CO2 से रिएक्शन करके क्या बना लेगा? कैल्शियम कार्बोनेट बना लेगा, क्लोरीन गैस लिबरेट कर देगा। तो ब्लीचिंग पाउडर लिबरेट क्लोरीन व्हेन केप्ट इन एटमॉस्फेयर। तो ये बात क्या है? बिल्कुल सही है, असर्शन करेक्ट है। रीजन देखिए, CaOCl2 यानी कि कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड ब्लीचिंग पाउडर रिएक्ट्स विथ CO2 प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर टू फॉर्म कैल्शियम कार्बोनेट एंड क्लोरीन गैस। तो ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है और ये सही भी है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए। 35 देखिए कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज वीक बेस। अमोनियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है? वीक बेस होता है। ये असर्शन क्या है? करेक्ट है। फिनोप्थिलीन बिकम्स पिंक इन NH2OH, मतलब कि ये NH2OH नहीं है, ये NH4OH है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो ये बेस होता है, तो बेस के साथ जो फिनोप्थिलीन होता है वो कैसा कलर देता है? पिंक कलर देता है। एसिड के साथ कलरलेस होता है और न्यूट्रल सॉल्यूशन के साथ भी कलरलेस होता है। तो असर्शन भी करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है, लेकिन ये रीजन जो है इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा है कि क्यों अमोनियम हाइड्रोक्साइड वीक बेस है। ठीक है, तो ये वीक बेस क्यों है इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी। और यहाँ से देख लीजिए, जो ये फिनोप्थिलीन होता है ना, फिनोप्थिलीन ये एसिड के साथ, बेस के साथ और न्यूट्रल सॉल्यूशन के साथ कैसा बिहेवियर रखता है, क्या कलर देता है? तो एसिड के साथ ये कलरलेस होता है, कलरलेस होता है। बेस के साथ पिंक कलर देता है और न्यूट्रल के साथ भी क्या होता है? कलरलेस होता है। अच्छा, इसी के साथ एक और सिंथेटिक इंडिकेटर आता है, मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज जो आपके चैप्टर में दिया हुआ है, दो सिंथेटिक इंडिकेटर। तो मिथाइल ऑरेंज जो एसिड के साथ कैसा कलर देगा? रेड। बेस के साथ येलो कलर देगा और न्यूट्रल के साथ पिंक कलर देता है। तो ये हो गया आपका 59 क्वेश्चन MCQ और 35 क्वेश्चन असर्शन रीजन एसिड्स, बेसेस एंड सॉल्ट्स के। तो इतने पूरे क्वेश्चन इसमें बन पाए हैं। तो ये आपका हो गया, ध्यान से देख लीजिए हर एक क्वेश्चन का आंसर।